सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ है। श्रद्धायाम दीयते क्रियते तश्राद्धम। अपने मृत पितरों के लिए निमित्त से जो हम श्रद्धा से देते हैं वो श्राद्ध होता है। भारतीय संस्कृति बड़ी ही विलक्षण है और शायद ही ऐसा कहीं विश्व में होगा या इतने प्रमाण पर होगा कि अपने मृत परिवार के सदस्यों के लिए हम उनकी याद में केवल एक दिन नहीं, पूरा एक पखवाड़ा मनाते हों। अपने अपने पितरों को नमन करते हुए आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको वास्तु टिप्स में बतलाएंगे कि पूजा घर में क्या नहीं होना चाहिए। पिछली बार हमने आपको बतलाया क्या होना चाहिए, इस बार बतलाएंगे क्या नहीं होना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। ज्योतिष ज्ञान में अरिष्ट ग्रह परिचय में शुक्र यदि अरिष्ट स्थिति में है लग्न से लेकर षष्ठम भाव तक, तो क्या उसके परिणाम होते हैं, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 9 अक्टूबर को एकादशी तिथि का श्राद्ध है। सुबह यानी 12:36 के बाद एकादशी तिथि का श्राद्ध करना चाहिए। सोमवार को ही संपूर्ण दिवस मूल संज्ञक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। इसमें किसी जातक का जन्म हो तो उसकी मूल शांति कराई जाती है। मंगलवार 10 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा के अनुसार माहिष्मतिपुरी के राजा इंद्रसेन ने अपने पिता को यमलोक से बैकुंठ की प्राप्ति इसी इंदिरा एकादशी का विधिवत व्रत करके करवाई थी। इंदिरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से अधोगति को प्राप्त पितृगण मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। बुधवार 11 अक्टूबर को द्वादशी तिथि का श्राद्ध है और इसी दिन सूर्य चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वाहन है चूहा। इस कारण से वर्षा की जो संभावना है वो अल्प है, मध्यम है। गुरुवार 12 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध है और इस दिन प्रदोष व्रत है। साथ ही मास शिवरात्रि जो है वो भी गुरुवार 12 अक्टूबर को है। ये जो तिथि है 13 वाली, ये युगादि तिथि कहलाती है। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से 4 जो युग है उसमें से अभी जो वर्तमान युग चल रहा है कलयुग, उसका प्रारंभ हुआ था इस तिथि से। कलयुग की आयु पूरी है 4,32,000 वर्ष और उसमें से अभी केवल 5,124 वर्ष ही बीते हैं। ये कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। शनिवार 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या है। अमावस्या तिथि का श्राद्ध उस दिन होगा। साथ ही साथ जितने भी पितर हैं उनका सब सम्मेलन इस दिन होता है, उसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। रविवार 15 अक्टूबर को से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। तो ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 9 से 15 अक्टूबर 2023 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो भावनाओं में न बहे,
बाजार में रुपया फंसने से अर्थचक्र में व्यवधान आ सकता है। उधार लेन देन की प्रक्रिया में सावधानी बरते। मंगलवार बुधवार विनय बुद्धि ज्ञान की वृद्धि हो रही है। दैवीय अनुकूलता से यह समय अवधि आपके लिए शुभकारी सिद्ध होगी। धार्मिक आयोजन के योग भी इस अंतराल में बन सकते हैं। गुरुवार की बात करते हैं तो मांगलिक और पारिवारिक कार्य बनेंगे। परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए कोई बड़ी योजना बना सकते हैं। दान पुण्य के कार्य भी आपके हाथों से संपादित हो सकते हैं। शुक्रवार की बात करते हैं। शुक्रवार शनिवार अधिकारी वर्ग से सहयोग मिल रहा है। उपहार सम्मान की प्राप्ति हो रही है। जीविका के क्षेत्र में चल रहे प्रयासों को गति मिलेगी। कार्य के प्रति उत्साह को बनाए रखने की जरूरत है। रविवार की बात करते हैं तो भौतिक साधनों की खरीदी हो रही है। आय के स्रोत बढ़ रहे हैं। भूमि संबंधी आय हो रही है। अतिथि आगमन भी संभव है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो व्यापारियों को आर्थिक संतुष्टि मिल रही है। अविवाहितों को शुभ समाचार मिल सकता है। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ रही है। धन यश की प्राप्ति हो रही है। मंगलवार बुधवार व्यवहार कुशल बने। पुराने रोग परेशान कर सकते हैं। काम के बर्डन से काफी तनाव रहेगा। घर में किसी से बहस न करे, टेंशन बढ़ सकता है। गुरुवार की बात करते तो मन विचलित रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रह सकती है। अत्यधिक विश्वास किसी पर भी करना घातक रहेगा। अकारण क्रोध से बचें। शुक्रवार शनिवार धार्मिक क्रियाकलाप होंगे। आध्यात्मिक प्रति रुचि बढ़ रही है। मानसिक स्थिरता को बनाए रखें। कुछ दैवीय कृपा आप पर बनेगी। शुभ कार्य की रूपरेखा बन रही है। रविवार की बात करते हो तो अधीनस्थों का सहयोग मिल रहा है। जारी प्रयास पूर्णता की ओर अग्रसर होंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ रही है। श्रम आपके किए हुए सार्थक बन सकते हैं। यह सप्ताह मीन जातकों के लिए मंगलवार से गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार की बात करते हो तो अनायास धन प्राप्ति होगी। विवादास्पद मामलों में विजयश्री आपके हाथ लग सकती है। शत्रु भय से मुक्ति मिलेगी। यात्रा देशाटन के योग बन रहे हैं। पड़ोसियों से अच्छी बनेगी। मंगलवार बुधवार व्यापार में नई कार्य योजना पर अमल होगा। नए संबंध स्थापित होंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता छाई रहेगी। हास परिहास का वातावरण भी इस अंतराल में आपके लिए बन सकता है। गुरुवार की बात करते हैं तो व्यवसायिक सोच से लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। अविवाहितों को शुभ समाचार मिल रहे हैं। शुक्रवार शनिवार आलस में समय बीतेगा। भाग्य की प्रतिकूलता का अनुभव आप करेंगे। दिनचर्या अव्यवस्थित हो सकती है। स्वविवेक से निवेश करें। रविवार की बात करते हैं तो कहीं धार्मिक कार्यों में पार्टिसिपेट करने से आपकी मनस्थिति सुधर सकती है। अध्ययन ज्ञानार्जन में सफलता मिलेगी। भ्रमण की संभावना बन रही है। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है। सोमवार को आपका दिमाग सरपट दौड़ेगा। दिल की सुनेंगे। दोस्त आपको कोई सरप्राइज दे सकते हैं। मंगलवार बुधवार पैनी विवेक दृष्टि से प्रचुर धन सम्मान आप प्राप्त करेंगे। यात्रा की संभावना बन रही है। विविध अर्थलाभ के योग आपके लिए बनेंगे। पक्ष आपका मजबूत बन रहा है। गुरुवार की बात करते हैं तो व्यवसायिक यात्रा हो सकती है। अनायास धन प्राप्ति होगी। विरोधी परास्त हो रहे हैं। शुक्रवार शनिवार व्यापार में लाभ हो रहा है। निर्माण कार्य में गति आ रही है। गृहस्थ जीवन में आपसी सामंजस्य से कार्य करें। उत्साही वातावरण रहेगा घर परिवार में। रविवार की बात करते हैं तो झूठी आशाएं लक्ष्य से भ्रमित करेगी। किसी के जमानती बनने की चेष्टा न करें। ऋण लेने की परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे पूजा घर की किस प्रकार का होना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि पूजा घर किस प्रकार का नहीं होना चाहिए, क्या उसमें नहीं होना चाहिए। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। पूजा घर में कलश, गोल गुंबद, ध्वजा, पताका आदि घर के पूजा घर में नहीं होनी चाहिए। हाँ, घर के बाहर है तो वहां आप बना सकते हैं।
बेडरूम में पूजाघर किसी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए, और यदि बनाना ही पड़े तो पूजाघर में दरवाजा, पर्दा इस प्रकार से व्यवस्था अलग से करे जिससे उसकी पवित्रता बनी रहे। खंडित मूर्ति की पूजा अथवा पूजा घर में खंडित मूर्ति नहीं रखना चाहिए। मूर्ति को स्वच्छ जल में प्रवाहित कर देनी चाहिए अगर खंडित है तो। पूजा घर के ऊपरी मंजिल पर या निचली मंजिल पर उसी स्थान पर शौचालय आदि भी नहीं होना चाहिए। साथ ही बाथरूम और पूजा घर की एक कॉमन दीवार नहीं होनी चाहिए। पूजा घर के ठीक सामने तिजोरी नहीं होनी चाहिए। पूजा घर के सामने आपके घर का प्रवेश द्वार भी नहीं होना चाहिए। पूजा घर में ऑटोमेटिक डोर यानी कि अपने आप बंद होने वाला, खुलने वाला दरवाजा ये नहीं लगाना चाहिए। स्प्रिंग वाला दरवाजा भी नहीं लगाना चाहिए। पूजा घर में भगवान को इस प्रकार रखे कि किसी देवता की नज़र एक दूसरे पर ना पड़े। पूजा घर में पैसे, कागजात, खरीदी पत्र आदि कीमती सामान भी छुपाना नहीं चाहिए। आदत होती है लोगों की। पूजा घर में पूरी स्वच्छता रखे। प्रकाश व्यवस्था न बहुत तीव्र हो न बहुत ही मंद हो, इस प्रकार एकदम मध्यम हो जिससे कि आंखों को सुकून मिले। इस प्रकार पूजा घर में पूजा घर एक पवित्रतम जगह होती है। वहाँ किसी भी प्रकार की अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। छुआछूत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो मासिक जो महिलाओं का होता है वो चीज़ वहाँ नहीं होनी चाहिए, स्पर्श नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार की बात करते हैं तो भारी वाहन पर व्यय होगा। आमदनी में बंधन का अनुभव करेंगे। मातृपक्ष से विरोध का सामना करना पड़ेगा। क्रोध और हठ धर्मिता की प्रवृत्ति आपके लिए घातक हो सकती है। मंगलवार बुधवार आपके सृजन बोध की सराहना हो रही है। अपनी अंतर्दृष्टि से स्वयं को जांचने का, परखने का प्रयास करें। गुरुवार को परिवार में बच्चों की उपलब्धि पर गर्व महसूस करेंगे। खुले विचारों से कार्य करने पर लाभ होगा। संतान को लाभ हो रहा है। शुक्रवार शनिवार वित्त प्राप्ति अच्छी रहेगी। व्यवसायिक संबंध में छोटी यात्रा हो सकती है। विरोधी समझौते का प्रयास करेंगे। हरजाना आदि प्राप्ति हो सकती है। रविवार को अपेक्षित प्राप्तियां हो रही है। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। विवाह कार्य में गति आ रही है। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं। यह सप्ताह सोमवार आपके लिए प्रतिकूल है, समय अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि का अधिपति बुध है। सोमवार चिर प्रतीक्षित समाचार सुनने को मिलेंगे। आर्थिक योजना को बल मिल रहा है। विद्या बुद्धि का लोहा आप मनवा लेंगे। मंगलवार बुधवार उद्योगों में पुरानी मशीनरी में बदलाव की तीव्र आवश्यकता है। अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दें। देह में दुर्बलता रहेगी। गुरुवार को अच्छे काम के लिए पैसों का इस्तेमाल करना होगा। खर्च पर कंट्रोल करें। सुविधाओं पर व्यय करें। हेल्थ का ध्यान देना आपके लिए जरूरी है। शुक्रवार शनिवार प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। रचनात्मक कार्य होंगे। स्वजनों का सहयोग मिल रहा है। बजट बना करके कार्य करें। रविवार की बात करते हैं तो प्लान के अनुसार काम बनते चले जाएंगे। नई जगहों की सैर हो सकती है। कोई भी पल बेकार न जाने दे। शत्रुओं का शमन आपके द्वारा होगा। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार की बात करते हो तो सौंदर्य की ओर झुकाव बढ़ रहा है। इष्ट मित्रों का सहयोग मिलेगा। नए उद्यम करने का साहस मिल रहा है। बढ़ोतरी भी रहेगी। मंगलवार बुधवार शुभ समाचारों की प्राप्तियां हो रही है। भाइयों से सहयोग मिलेगा। स्थायी व्यापार की ओर प्रयास सफल हो रहे हैं। खुशी का माहौल रहेगा घर परिवार में। गुरुवार को मन प्रफुल्लित रहेगा। बहुप्रतीक्षित इच्छाओं की पूर्ति का समय है। संचार द्वारा प्राप्त समाचारों से लाभान्वित होंगे। जारी प्रयास आपके सफल बन रहे हैं। शुक्रवार शनिवार कार्य व निर्णयों में शिथिलता न आने दे। प्रयत्नों के बावजूद असफलता निराश करेगी। उधर संबंधी पीड़ा रहेगी। रविवार की बात करते हो तो संतान से अच्छी बनेगी। कोष में वृद्धि हो रही है। विद्यार्थी वर्ग को सफलता मिलेगी। धार्मिक आर्थिक मामलों में प्रगति हो रही है। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार की बात करते हैं तो आधे अधूरे और रुके हुए कार्य समय पर पूरे करें।
प्रशंसा प्राप्त होंगी, मन शांत और प्रसन्न रहेगा, उत्साही वातावरण रहेगा। मंगलवार बुधवार रुके कार्य गतिशील होंगे, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी हो सकती है। व्यवसाय व्यापार में पूंजी लगाना श्रेयस्कर होगा। दोस्तों के साथ हंसी मजाक में टाइम गुजरेगा। गुरुवार की बात करते तो आय के स्तोत्र बढ़ रहे हैं, मैत्री संबंधों का लाभ होगा, कोई मनोरंजक यात्रा हो सकती है, क्रय विक्रय में लाभ की प्राप्ति आपको होगी। शुक्रवार शनिवार इच्छा शक्ति में वृद्धि हो रही है, सौभाग्यशाली समय है, ग्रुप एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगे, समसामयिक कार्यों में राहत आप महसूस करेंगे। रविवार की बात करते हैं तो छोटी सी परेशानी पर आप उत्तेजित हो सकते हैं। क्रोध और हठधर्मिता की प्रवृत्ति आपके लिए घातक साबित हो सकती है। आमदनी में भी बंधन का अनुभव आप करेंगे। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल है। शेष समय बात करते हैं वृश्चिक जातकों के लिए तो अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष क्या। हमारी श्रृंखला चल रही है अरिष्ट ग्रह परिचय। पिछली बार हमने आपको गुरु की लग्न से पिछली बार हमने आपको बतलाया कि गुरु यदि लग्न से षष्ठम भाव तक अरिष्ट है तब उसके क्या परिणाम होते हैं। आज हम आपको बतलाएंगे कि पिछली बार हमने आपको गुरु के विषय में बतलाया, आज हम आपको शुक्र ग्रह के विषय में जानकारी देंगे कि यदि लग्न से षष्ठम तक अरिष्ट है तो क्या परिणाम मिलते हैं। शुक्र असुर ग्रह है, असुर ग्रह मतलब असुर के गुरु है। सौंदर्य और भोगवादी ग्रह है। दाम्पत्य जीवन में सफलता शुक्र पर निर्भर करती है। शुक्र यदि निर्बल हो या पाप ग्रह हो तथा अन्य क्रूर ग्रहों की दृष्टि में हो या युति में हो तो ये प्रतिकूलता देते हैं। प्रथम भाव में यदि शुक्र अरिष्ट स्थिति में है तो रोग और अस्वस्थता देते हैं, निर्बलता प्रदान करते हैं, साथ ही वैवाहिक जीवन में भी प्रभावित करते हैं। शनि के साथ या मंगल के साथ शुक्र बैठा है अरिष्ट स्थिति में तो ये व्यक्ति को भोगी बनाता है। द्वितीय भाव में अरिष्ट शुक्र होने से आवाज में कर्कशता आती है, स्वर भंग और नेत्र रोग प्रदान करने वाला ये योग बनता है। चंद्रमा के साथ यदि शुक्र अरिष्ट स्थिति में है द्वितीय भाव में तो आंख कमजोर बनाता है, पत्नी प्रेमी या पारिवारिक सुख में कमी देता है। द्वितीय भाव में शुक्र अरिष्ट स्थिति हो तो ये परिणाम मिलते हैं। पराक्रम स्थान में शुक्र यदि अरिष्ट स्थिति में है तो बहुभगिनी योग यानी बहुत ज़्यादा बहनें होती है उसकी, और यदि शुक्र के साथ तृतीयेश भी निर्बल स्थिति में हो, अस्त हो, तो भाइयों के लिए ये अनिष्टकारी हो जाता है। चतुर्थ भाव का शुक्र माता को अति कष्ट देता है, मकान भूमि आदि के सुखों में अवरोध करवाता है। कभी कभी माता या पिता दोनों में से किसी एक का सुख जातक को नहीं मिलता। पंचम भाव में शुक्र यदि निर्बल स्थिति में है या दूषित है तो दुर्बुद्धि होता है, वो मूढ़मती होता है, अल्प शिक्षित होता है। बृहस्पति और पंचमेश भी यदि निर्बल हो तो संतान का सुख भी उसे नहीं मिल पाता जनरली। षष्ठम भाव में शुक्र आमतौर पर निष्फल कहे गए हैं, फिर भी यदि अशुभ ग्रहों के साथ तालमेल कर रहे हैं तो ये शारीरिक शक्ति की अल्पता प्रदान करते हैं, व्याधि देते हैं, और यौन रोग भी षष्ठम भाव पे शुक्र अशुभ स्थिति में है तो प्रदान करते हैं। शनि के साथ निर्बल स्थिति में है तो वात रोग से संबंधित रोग होता है। अगले सप्ताह हम आपको शुक्र सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तक अरिष्ट रहने पर क्या परिणाम मिलते हैं वह बतलाएंगे। अब देखते हैं धनु मकर कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले जानते हैं धनु राशि। धनु राशि के अधिपति गुरु है। सोमवार की बात करते हैं तो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। शरीर स्वास्थ्य का ध्यान दें। जारी कार्य में बाधा आ सकती है। किसी करीबी से विवाद हो सकता है। मंगलवार बुधवार कुछ खास तो नहीं होगा, आमोद प्रमोद में समय बीतेगा। जीवन यापन सुविधा संपन्न हो रहा है, स्वजनों से सहयोग मिलेगा। गुरुवार को मन शांत और प्रसन्न रहेगा, स्वजनों से सहयोग मिल रहा है, जीवन शैली में सुधार आ रहा है। काम का बोझ थकाने वाला रहेगा आपके लिए। शुक्रवार शनिवार बुद्धिमानी आपको अपने व्यवसाय में सफलता दिलवा सकती है। ध्यान रहेगा परिवार की ओर, घर की ओर। घूमने फिरने का कार्यक्रम भी आपका बन सकता है। रविवार की बात करते हैं तो व्यापारी वर्ग का कारोबार बढ़ाने में सफलता उन्हें मिलेगी। दिमाग अनुकूल बन रहा है। अचानक यात्रा के अच्छे परिणाम भी
निकलेंगे। यह सप्ताह सोमवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति सोमवार को धैर्यवान बने, लोगों में महत्वपूर्ण माने जाएंगे, स्वयं को मेंटेन करें, रूटीन काम होंगे। मंगलवार बुधवार मानसिक क्लेश बन रहा है, कमर में पीड़ा का शिकायत रहेगी। जल्दबाजी, क्रोध और स्वच्छंद स्वभाव पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, संगति का ध्यान दे। गुरुवार की बात करते हैं तो जल्दी धन कमाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाएं, घरेलू झंझटों में अपने मिजाज पर काबू पाएं, अन्यथा अप्रीतिकर स्थितियां आपके लिए रह सकती है। शुक्रवार शनिवार की बात करते हैं तो कार्य की सफलता के लिए धन और श्रम अधिक खर्च करना पड़ेगा। उत्साह को बनाए रखें, प्रशंसा प्राप्त होगी। किसी नए चेहरे से आपकी मुलाकात भी इस अंतराल में हो सकती है। रविवार की बात करते हैं तो आर्थिक रूप से स्थिति बेहतर है, घनिष्ठता बढ़ेगी। गीत, नृत्य, ललित कलाओं में आपका मन लगेगा, आशावादी आप बने रहेंगे। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति सोमवार की बात करते हैं तो सामाजिक और रचनात्मक कार्यों से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। रुके हुए सरकारी कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। रोजगार की दिशा में चल रहे प्रयास आपके सफल बनेंगे। मंगलवार को सर्वतोमुखी आय का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति का समय है। भौतिक सुविधाओं में वृद्धि हो रहा है। बुधवार गुरुवार आर्थिक विषयों से मुक्ति मिलेगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पूर्ण सहयोग और सम्मिलित प्रयास से सफलता मिलेगी, प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। शुक्रवार शनिवार कार्य क्षेत्र में शिथिलता रह रही, मिथ्या निंदा का भय आपको परेशान करेगा। किसी अघटित घटना को लेकर के मानसिक तनाव रहेगा। आकस्मिक व्यय भी आपको करने पड़ सकते हैं। रविवार की बात करते हैं तो जीवन शैली में सुधार हो रहा है, लोकप्रियता बढ़ रही है। कार्य की सफलता के लिए धन और श्रम आपको अधिक व्यय करना पड़ेगा। हास परिहास का वातावरण रहेगा। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति सोमवार की बात करते तो श्रेष्ठ लोगों से मुलाकात हो रही है। धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त आप होंगे। मनोरंजन, मस्ती, हंसी मजाक के लिए समय अच्छा है। मंगलवार बुधवार रचनात्मक कार्य बनेंगे। राष्ट्रीय सेवारतों की पदोन्नति इच्छित स्थान पर हो सकती है। लंबित योजनाओं को मूर्त रूप आप दे सकते हैं। हाई प्रोफाइल लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। गुरुवार को सद्भाव में वृद्धि हो रही है। रचनात्मक और नए परिवर्तनशील विचार आपके मन मस्तिष्क में जगह बनाएंगे। शुक्रवार शनिवार संसाधनों में वृद्धि हो रही है। जमीन जायदाद संबंधी कार्य बनेंगे। विविध प्रकार से वित्त की प्राप्ति हो रही है। नए प्रयासों में गति आ सकती है। यह सप्ताह रविवार की बात करते हैं तो चिंता उत्पन्न होगी। आप पर कोई गुस्सा हो रहा है तो भी बहस न करें। यात्रा में सावधानी रखें। अपने ही विवेक से निर्णय ले। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 9 से 15 अक्टूबर 2023 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में आपसे पुनः भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।